वो प्रोफेसर थी, तो उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा शायद ज़्यादा रहे होंगे। जिस डॉक्टर शाहीन के लिए कहा जा रहा है कि वह भारत में जैश का महिला जो नेटवर्क है उसे संभालती थी, उनके जो हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जफर हयात। जफर जी, ये बताइए कि इस कार्रवाई का जब आपको पता लगा कि शाहीन इस तरीके की चीजों में संलिप्त है या उसके ऊपर इतनी कार्रवाइयां हुई हैं, तो आपको क्या क्या रिएक्शन था? मेरा कोई रिएक्शन था, मेरा कोई, चूँकि मेरा कोई इमोशनल रिलेशन उनसे रहा नहीं है और बहुत पहले तलाक हो चुकी 2012-13 में, तो उसके बाद से मेरा कोई उनसे कोई कंटैक्ट नहीं रहा। पहली मुलाकात आपकी उनकी कहाँ हुई थी? और मुलाकात तो बेसिकली अरेंज मैरिज थी, तो मुलाकात वगैरह तो हुई नहीं थी। घर वालों ने अरेंज किया था, उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद उनके, मैं तो सर्विस में था ही, और उनकी आते ही तुरंत सर्विस, फौरन सर्विस लग गई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर में। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। हम साथ साथ रह रहे थे। तो ये बताइए कि किस वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई या जो डिफरेंसेस है कि आप लोगों को ऐसा तलाक? कोई डिफरेंस हम लोग आपस में कुछ नहीं था कभी भी। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ होगा उसके बाद ही कुछ नहीं तलाक था। हुआ दोनों उनका ये था कि चूंकि वो प्रोफेसर थी, तो उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा शायद ज़्यादा रहे होंगे, तो इस वजह से वो कई बार, जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की, मेरे से एक बार बात की थी उन्होंने कि यार ऐसा है कि चला जाए उधर, दोनों लोगों को सर्विस इजीली मिल जाएगी और हम लोग आसानी से अच्छे से रहेंगे वहाँ पे, तो उनका और मन था कि अच्छी कहीं लाइफ बाहर में, शिफ्ट हुआ हाँ, जाए। अच्छी लाइफ गुजारेंगे। बाकी तो मैंने कहा कि यार यहाँ तो ठीक ठाक सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो ऐसी है नहीं, सब लोग बच्चा अच्छे से रह रहे थे हम लोग। तो क्या देश के बाहर शिफ्ट होना चाहती थी कहीं? देश के बाहर वही है, यूरोपियन कंट्रीज में यूजुअली जाना आदमी पसंद करता है। ऑस्ट्रेलिया का उनका इरादा ज़्यादा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनको अच्छी जगह लगती थी, पसंद थी उनको। अब मेरे जिस से एक तरीके बार की बात हुई, बहुत डिटेल में कोई बात नहीं हुई है। जिस मुझसे ये तरीके कहा कि आप चलना पसंद करोगे, ज़्यादा अच्छा वहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का अच्छा फ्यूचर रहेगा। मैंने बोला यार यहाँ पे कौन सा बुरा, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास आप चल रहा भारत में रहना चाहते थे, वो है। बाहर हाँ, रहना और चाहते क्या, दूसरी चीज़ ये कि सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं। ये बताइए कि जो बातें सामने आ रही हैं कि रेडिकलाइज जो है वो किया गया या जो तमाम इस तरीके की वो गतिविधियों में संलिप्त थी, आप इतने साल साथ में रहे, तब आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोग एक लिबरल लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, सभी लोगों के बीच में हम लोग रहे हैं, कभी इस तरह कोई ऐसा नहीं था हम लोगों का। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है, क्या इसको देख के शौक लगता है आपको कि जिसके साथ थे इतना टाइम और इस तरीके की जो चीजों में शौक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए, रिलेशन नहीं है, इमोशंस नहीं, तो शौक का कोई क्या सेंस, कोई मतलब नहीं। इतना साल गुजर गया है, तो हाल की बात होती तो शायद कोई शौक लगता। ये बताइए कि 2013 के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ से वो जब अपनी नौकरी छोड़ के अचानक चली गई और किसी को बताया भी नहीं और उसके बाद लगभग गायब हो गई। एजेंसीज का कहना है कि उसके बाद यही वो समय था जब वो इन लोगों के टच में आई, ऐसे लोगों के कि वो रेडिकलाइज हुई। आपको कहीं जानकारी मिली कि 2013 के बाद? नहीं नहीं, मेरे पास मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं था। मुझे इवन यहाँ तक नहीं मालूम था कि वो है प्रेजेंट टाइम में है कहाँ। इनके जो भाई हैं परवेज, जिनके घर से जो है तमाम तरीके के जो एक्सप्लोजिव हैं वो बरामद हुए हैं, उनसे आपकी बातचीत होती थी? उनका नेचर कैसा था, किस तरीके वो का? इस वक्त स्टडी कर रहे थे, एमबीबीएस कर रहे थे, फिर एमडी किया है, तो बातचीत तो बहुत ही कम होती थी, क्योंकि अब भाई डॉक्टर लाइफ में तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। एमबीबीएस के दौरान भी आपने देखा होगा शायद, या एमएस के दौरान तो बहुत बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है, तो आदमी इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि उनके, जैसे आपने भाई से कहा, तो भाई से कभी कभी कांटेक्ट हो जाता था, कभी आते थे, कभी घर पे एक आध दिन अपना रुकते थे, चले जाते थे। तब आपको भाई से बातचीत करके भी नहीं लगा कि इस तरीके का पूरा कुछ नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कि अपने आप में रहते ज़्यादा बात नहीं करते थे? ना ना, बिल्कुल नॉर्मल सब रहते थे, कोई बात, कोई एक्स्ट्रा कोई इस तरह की बात नहीं होती। परिवार से जो है, आपने बताया कि अरेंज मैरिज हुई थी, किस तरीके से आपका परिवार जो है वो रिलेशन में आया, कैसे बातचीत हुई और किस तरीके से आप लोग की शादी की? बातचीत तो देखिए, उसमें जो मैरिज ब्यूरो है, उस पे दिया था हमने अपना एडवर्टीजमेंट, तो उसमें उनकी तरफ से भी कुछ कॉल्स आई थी, तो हम लोग उनसे मिलने गए, हमारे घर वाले, फिर उनको सही पसंद आ गया रिश्ता, तो शादी कर लिया।
कभी इस अब तरीके से, बीच में कोई ऐसी बातचीत नहीं आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या इस तरीके की बातचीत होती थी जो तमाम धर्म के ऊपर या फिर इस तरीके का? बिल्कुल बहुत कम। मतलब धर्म से रिलेशन बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि हम लोग डॉक्टर हैं, हमेशा आपके सिर्फ बरसों से यहीं पे रहे हैं। आपके बच्चे भी थे शाहीन के साथ? 2 बच्चे वो कहाँ हैं? हाँ मेरे पास है। आपके पास हैं? क्या उनको पता लगा जब इस बारे में? नहीं। वो बहुत छोटे थे, वो एक 7 साल का था, एक 4 साल का था, उन लोग क्या पता लगेगा। फिर बाद में भी उनके, अब चूंकि उस एज में तो कुछ नहीं पता था, बाद में पता भी अगर लगा भी होगा तो मेरे से आज तक कोई बात नहीं हुई। उसके बाद से कभी इन्होंने अपने बच्चों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं ना, की? तो ये थे जफर हयात, शाहीन के पति, जिनको लेकर तमाम ये बातें सामने आ रही थी कि क्या वो टच में थे, नहीं थे। उन्होंने सफाई दी कि 2013 के बाद से ही कोई उनका कांटेक्ट नहीं था। और आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पर जो लोग हैं, एजेंसीज बोल रहे हैं या तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और जानकारी जुटा रहे हैं, और पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। एजेंसीज किसी भी तरीके से यहाँ पर ये कोई भी पहलू नहीं छोड़ना चाहती जो उनके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो। मैम, आप लोग क्या कुछ बात करेंगे? कहाँ से आए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ आप नहीं, आप ठीक है। तो एजेंसी से हैं, फिलहाल बात कर जो है नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो है जानकारी जुटा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बकायदा सभी फॉर्मेलिटीज, पूछताछ में सभी रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं ताकि कोई भी कनेक्शन शाहीन का वो सामने आने पाए। मुख्तार अंसारी ये नहीं समझ सके कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने 8 फोर्स के जवानों को, फोर्स है वो, फोर्स के असलहे है वो, एक सिंगल भी कोई असला मुख्तार के पास नहीं। अगर साउंड के साथ चला दे मैं चुनौती देता हूँ, और एक शब्द भी मुख्तार ने उसमें दंगा भड़काने के लिए कहा, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। और मुलायम सिंह के सामने बैठ के उन्होंने पूरी घटना लिखी पूरी थी। बताइए, झूठी बिल्कुल गलत FIR मुख्तार के खिलाफ हमसे दस्तखत करा के कराई। कृष्णानंद राय की हत्या का मामला है, मुकदमा हुआ है। मुख्तार अंसारी जिस डेट में घटना है उस दिन जेल में है। कि कृष्णानंद राय रणवीर सेना के कमांडर थे बिहार में, जो सामूहिक नरसंहारों के लिए जिम्मेदार थे। एक बार पूछिएगा, पंजाब की जेल में न गया। ये ब्रजेश सिंह की तरह से नकली पासपोर्ट बना के दाऊद इब्राहिम के पास तो नहीं चला गया। मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। तो एक आरोप ये भी लगता है कि योगी जी तब गोरखपुर से चले थे और उनकी हत्या की भी साजिश रची गई थी। योगी जी को आजमगढ़ में घेरा गया था, मुख्तार घेरवाए थे। मुख्तार से कहीं भेंटे नहीं थी योगी आदित्यनाथ से। हिसाब किताब का मतलब गोली मार देंगे। जो खड़े इंटरव्यू में बैठ करके धमकी दे रहा है अफजाल अंसारी को, उसको आप महिमा मंडप कर रहे हैं। अब ये चुनाव में 5 मीटिंग किए थे योगी जी, अब 5 क्षेत्रवा में हरा दिया है। मुलाकात का पहला लफ्ज यही था कि भैया ने हमको इन लोगों ने जहर खिला दिया। आप क्या समझते हैं नतमस्तक हूं? तो इस गलतफहमी में कोई मत रहे, नतमस्तक नहीं। हमारे घर की बेटियां पहली बार सड़क पे उतरी हैं, गांवों में गई हैं, बस्तियों में गई हैं, गलियों में दरवाजे दरवाजे जाके, हर कौम जात के दरवाजे पे। माननीय नेताजी की मैं दिल से कदर करता हूँ, वो मेरे बाप तमाम थे, मेरे इस घर पे आ चुके हैं। तमन्ना है, एक हसरत है कि वो मौका आ जाए जब उत्तर प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हो और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने, और इसके लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है। आज जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं योगी जी, जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो कई चीन चले जाएंगे। और भौकाल तो आज भी है।